सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कि वाटर ट्रीटमेंट क्यों करना इम्पोर्टेंट होता है, क्या फ़ायदे हैं करने से। ठीक है, वैसे आप 6 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट के अंदर पूरा वाटर ट्रीटमेंट, बट ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि वाई इट इज़ नीडेड, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। टू किल ऑल पैथोजेनिक जर्म्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, पहला पॉइंट है, पता ही है। टू रिमूव द अनप्लीजेंट एंड ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द वाटर, टू रिमूव डिजॉल्व गैसेज, कलर ऑफ वाटर, टू मेक वाटर फिट फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेज, एंड टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोलाइडियल मैटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन वाटर ट्रीटमेंट फ्रॉम रिजर्वायर टू होम। आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर बता रखा है, एक ट्रीटमेंट चार्ट दे रखा है बेसिकली। तो फर्स्ट इज़ रॉ वाटर। रॉ वाटर से स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग दो टाइप की होती है, कोर्स स्क्रीन, फाइन स्क्रीन से पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन से पहले इन्होंने कोआगुलेंट एडिट कर दिया, तो उसको हमने कोआगुलेंट एडिट सेडिमेंटेशन बोला। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के अंदर इन्होंने दो टाइप के फिल्ट्रेशन अपन ने पढ़े हुए हैं, जो कि पता है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर एंड प्रेशर सैंड फिल्टर ही पड़ा हुआ है। उसके बाद पीएच करेक्शन, उसके बाद एंटी कोरोजन एजेंट्स, आफ्टर दैट क्लोरीनेशन, और फिर होम्स तक पहुंच गया। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था, हमने भी ये पढ़ा था स्क्रीनिंग। हमने रॉ वाटर लिया था, स्क्रीनिंग की थी, एरिएशन किया था, सेडिमेंटेशन किया था, कोआगुलेंट यूज़ किया था, कोआगुलेंट एडिट सेडिमेंटेशन किया था, फिल्ट्रेशन किया था, डिसइंफेक्शन किया था। ठीक है, तो उसके लिए आप जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और चार्ट अपनी तरीके से बना सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आप चार्ट है वो यही बनाए जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। तो रॉ वाटर कलेक्शन, सबसे पहले रॉ वाटर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनिशियल स्टेजेस, स्क्रीनिंग, द रिमूवल ऑफ एनी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक लीव्स, ब्रांचेज, फिशेज, वीड्स एटसेट्रा फ्रॉम द वाटर। तो उसको, इन चीज़ों को रिमूव करना। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। तो ये बार स्क्रीनिंग दिखा रखी है आपके सामने। हमको पता है स्क्रीनिंग दो टाइप से होती है, फाइन स्क्रीनिंग और कोर्स स्क्रीनिंग। ठीक है, डिपेंड करता है वो स्क्रीन के डायमीटर के ऊपर। ठीक है, वो बता चुके हैं पहले ही। मैकेनिकल स्क्रीनिंग दिखा रखी है। उसके बाद आ जाइए एरिएशन। मैंने बताया था एरिएशन क्यों करते हैं एरिएशन, तो देखो लिखा हुआ है, डिजॉल्विंग ऑक्सीजन इनटू द वाटर टू रिमूव स्मेल एंड टेस्ट, प्रमोट हेल्पफुल बैक्टीरिया टू ग्रो एंड प्रेसिपिटेट न्यूट्रिएंट्स, मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। तो बेसिकली जो बैड स्मेल्स हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो कैस्केड एरिएटर दिखा रखा है, आपने देखा भी होगा, झरने की तरह तो नहीं, लेकिन अपने फाउंटेन्स देखे होंगे पार्क के अंदर, तो कुछ इस टाइप से ही होता है वो। ये गैंगटॉक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका कैस्केड एरिएटर है। उसके बाद स्प्रे एरिएटर होता है, नोजल्स। देखो नोजल्स के थ्रू एरिएशन हो रहा है, बताया था मैंने। डिफ्यूजन एयर मेथड होता है, प्लेट मेथड होता है, नोजल्स के थ्रू होता है, कैस्केड के थ्रू होता है। देखो ये स्लेट ट्रे एरिएटर्स, बताया था जितना ज़्यादा ट्रे लाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। फिर सेडिमेंटेशन, तो रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर्स हैविंग हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर एंड ऑल्सो फाइन सस्पेंडेड मैटर। I already told you the principle of sedimentation is totally based on specific gravity. And what is specific gravity? तो specific gravity nothing but, अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए कि कोई भी चीज़ किस चीज़ के रेस्पेक्ट में कितनी भारी है। ठीक है, किसी भी चीज़ का वेट है या उसकी वेट डेंसिटी है, वो किसी के वेट के रेस्पेक्ट में कितनी भारी है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो लेके चलते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, वो हम वाटर लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को एज ए प्रिंसिपल काम में लेते हैं। तो होता क्या है कि जो सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा होती है, मैंने बताया ना, हाइयर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर एंड ऑल्सो फाइन सस्पेंडेड मैटर, इनको रिमूव करना क्या होता है, सेडिमेंटेशन। मेजर क्लीन अप देखो आ गया, कोआगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन। सो क्या क्या बता रहा था मैं यहाँ पर आपको, कोआगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन causes the agglomeration and sedimentation of suspended solid particles through the addition of coagulant agent. तो why we are using coagulant agent? तो जिससे जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो हमारे साथ में आ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो इजीली सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कोआगुलेशन
एडिड सेडिमेंटेशन, मतलब कोगुलेशन हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया, फिर क्या करेंगे सेडिमेंटेशन। और अगर ये प्रोसेस एक ही टैंक में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर टैंक को हम बोलते हैं क्लैरीफ्लक्चुएटर, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन भी 3 तरीके से देखा गया था, अपन ने देखा था फिल्ट्रेशन में भी, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन किया था, स्लो सैंड फिल्ट्रेशन किया था, और प्रेशर सैंड फिल्ट्रेशन किया था, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोलाइडियल मैटर, बेसिकली मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो कोलाइडियल मैटर है जिनको हम देख सकते नहीं हैं आंखों से, उनको हटाना क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। डिसइंफेक्शन के अंदर क्या क्या होता है, प्री क्लोरिनेशन एंड डीक्लोरिनेशन, मोस्टली टू किल एल्गाई दैट वुड अदरवाइज ग्रो एंड क्लॉग द वाटर फिल्टर्स, ऑल्सो किल्स मच ऑफ द रिमेनिंग अनप्रोटेक्टेड बैक्टीरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन। हम बता चुके हैं अगर हमने डिसइंफेक्शन नहीं किया और सारे हमने ट्रीटमेंट कर दिए तो हमारा पानी को जो ट्रीट किया वो सब बेकार है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर जब हम पानी हमारा घरों तक पहुंचेगा तो जो लास्ट स्टेप है वो डिसइंफेक्शन है। अगर वही छोड़ दिया तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पहले स्टेप में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी बैक्टीरिया हैं वो मार दिए थे वो जनरेट नहीं होंगे, वो जब भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होगा पाइप के थ्रू उसके अंदर जनरेट होकर नजर आएंगे। इसलिए जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा डिसइंफेक्शन होता है, और इस डिसइंफेक्शन के थ्रू क्या होता है, फाइनली जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन। सॉफ्टनिंग टू रिमूव हार्डनेस, अगर टेम्परेरी हार्डनेस है दैट कैन बी इजीली रिमूव बाय बॉइलिंग और बाय यूजिंग लाइम, बट इफ इट इज़ परमानेंट हार्डनेस देन वी हैव टू यूज़ सॉफ्टनिंग, ठीक है। सॉफ्टनिंग के अलग अलग मेथड हो चुके हैं, मेथड होते हैं जो कि अभी अपने कोर्स के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। Theory of coagulation. Coagulation is the de-stabilization of colloids by addition of chemicals that neutralize the negative charges. पता ही है हमको। The chemicals are known as coagulants. जो केमिकल हम काम में ले रहे हैं उनको हम coagulants बोलते हैं। Coagulation is essentially a chemical process, no doubt. केमिकल काम में ले रहे हैं इसलिए इसको केमिकल प्रोसेस बोला गया। मिक्सिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं देखिए यहाँ पर, तो मिक्सिंग बेसिन्स विद बैफल वॉल्स, ठीक है। मिक्सिंग बेसिन विद मैकेनिकल डिवाइसेस, रैपिड मिक्सिंग बोलते हैं। इसमें देखो ए दिखा रखा है, मिक्सिंग बेसिन विद बैफल वॉल्स, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और राउंड एंड टाइप होता है। उसके बाद रैपिड और फ्लैश मिक्सिंग, और दूसरा कौन सा होता है, स्लो मिक्सिंग, ठीक है। तो रैपिड और फ्लैश मिक्सिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कोगुलेंट इज रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड through the mass of water. This process usually occurs in a small basin immediately preceding or at the head of the coagulation basin. Generally detention time is 30 to 60 seconds and head loss is 20 to 60 centimeter of the water. ये पता है हमको। सेकेंड इज स्लो मिक्सिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये कोगुलेशन ऐड किया, कोगुलेशन फॉर्म्स हुआ, प्रेसिपिटेट बना, इम्प्योरिटीज ट्रैप हुई, और उसके बाद क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। फिर फ्लक्चुएशन क्या होता है, तो फ्लक्चुएशन इज द एग्लोमरेशन ऑफ डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल्स इनटू अ लार्ज साइज पार्टिकल्स नोन एज फ्लॉक्स विच कैन बी इफेक्टिवली रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन। तो कोआगुलेशन में केमिकल्स मिलाए और फ्लक्चुएशन में क्या हुआ, इनका फ्लॉक बने, ठीक है। ये मैकेनिकल फ्लक्चुएटर दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिक फ्लक्चुएशन, ये देखो आपको दिखा रखा है, हॉरिजॉन्टल बैफल्ट किस टाइप से होते हैं, वर्टिकल बैफल्ट किस टाइप से होते हैं यहाँ पर। हाइड्रोलिक फ्लक्चुएटर्स दिखा रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद हाइड्रोलिक फ्लक्चुएटर सिंपल टेक्नोलॉजी, ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करनी है। क्लैरिफायर, आफ्टर फ्लक्चुएशन वाटर एंटर्स द सेटलिंग टैंक विच इज़ कॉमनली कॉल्ड क्लैरिफायर, मतलब फ्लक्चुएशन के बाद जिस सेटलिंग टैंक में पानी जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैरिफायर बोलेंगे। आगे देखो, इन मॉडर्न प्रैक्टिस फ्लक्चुएटर एंड क्लैरिफायर आर प्रोवाइडेड इन वन यूनिट कॉल्ड क्लैरीफ्लक्चुएटर in which chamber is provided in the center and clarifier compartment is formed by the peripheral space. Basically बोला जाए कि वो चैम्बर जिसके अंदर कोआगुलेशन, फ्लक्चुएशन एंड सेडिमेंटेशन साथ में हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरीफ्लक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, तो बता चुका हूँ पहले, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड ऑफ सच ग्रैनुलर मटेरियल्स इज नोन एज फिल्ट्रेशन। The type of filters are slow sand filter and rapid sand filter. Slow sand filter are used in water purification for treating raw water to produce a potable product. They are typically 1 to 2 meters deep, can be rectangular or cylindrical in cross section, and are used primarily to treat surface water. Periodically clean by removing, cleaning and replacing the upper few inches of biologically active sand. इसके अंदर ये मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं पूरा। स्लो सैंड फिल्टर दिखाया हुआ है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन इज ए प्योरली फिजिकल ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड। रैपिड सैंड फिल्टर्स प्रोवाइडेड रैपिड एंड एफिशिएंट रिमूवल ऑफ रिलेटिवली लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स। दो टाइप के होते हैं, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स एंड
रैपिड प्रेशर सेंड फिल्टर्स। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है स्लो सेंड फिल्टर का वो देखो। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्लो सेंड फिल्टर इज दैट इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया ड्यू टू स्लो फिल्ट्रेशन रेट। नो डाउट अगर इसकी फिल्ट्रेशन रेट कम है तो इसके लिए एरिया ज़्यादा चाहिए होगा। द रिक्वायरमेंट मेक इट इन अनइकोनॉमिकल फॉर प्लेसेज वेयर लैंड इज़ वेरी कॉस्टली इन अर्बन एरिया। अब नो डाउट अगर एरिया ज़्यादा चाहिए होगा तो हमारे लिए क्या हो गया अनइकोनॉमिकल, कहाँ पर, यहाँ पर लैंड हमारे लिए कम है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस एंड to increase the rate of filtration, a lot of research conducted which finally led to the development of rapid send filter। rapid send filter के नाम में पता लग रहा है कि इसके अंदर जो filtration होगा वो rapidly होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर rapid send filter है, filter rates 40 times those of slow send filter बता चुका हूँ पहले। मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, filter tank और filter box, filter sand, gravel support bed, under drain system, wash water trough, filter bed, agitators, ये आपका rapid send filter शो कर रखा है सामने। प्रेशर सेंड फिल्टर हमारे कोर्स में नहीं है बट ये टाइप ऑफ रैपिड सेंड होता है। कैसे, प्रेशर फिल्टर्स आर यूजुअली एक्सटेंसिवली इन आयरन एंड मैग्नीज रिमूवल प्लांट्स। अ प्रेशर सेंड फिल्टर इज कंटेन्ड अंडर प्रेशर इन ए स्टील टैंक विच मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल। बेसिकली जो हमारे घरों में RO लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता रहता है, वो क्या होता है, बेसिकली वो प्रेशर सेंड फिल्टर काम ही करता है। देखो यहाँ पर दिखा रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, वाटर ट्रीटमेंट के स्टेप्स पढ़े, क्या क्या किया। सबसे पहले अपन ने रॉ वाटर लिया, स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग करने के बाद अपन ने क्या किया, एरिएशन किया, उसके बाद अपन ने सेडिमेंटेशन किया, कोअगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन किया, कोअगुलेशन में केमिकल यूज़ किया, फ्लक्कुलेशन में फ्लॉक्स बनाया अपन ने, उसके बाद अपन ने फिल्ट्रेशन किया। फिल्ट्रेशन करने के बाद, फिल्ट्रेशन दो टाइप का होता है, स्लो सेंड एंड रैपिड सेंड फिल्टर, फिल्ट्रेशन एंड प्रेशर सेंड फिल्ट्रेशन। उसके बाद अपन ने डिसइंफेक्शन किया और परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हमने सॉफ्टनिंग यूज़ में लिया। तो बेसिकली जो हमारा लास्ट स्टेप था इसके अंदर डिसइंफेक्शन, इसके अंदर हम क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन यूज़ में लेते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने सारे ट्रीटमेंट मेथड यूज़ में ले लिए और लास्ट में डिसइंफेक्शन को छोड़ दिया तो आपका पूरा ट्रीटमेंट करना ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिसइंफेक्शन इज़ द लास्ट प्रोसेस थ्रू विच the bacteria which generated during the all process, जो भी जनरेट हुए उस प्रोसेस के दौरान वो सारे मारे जाएंगे, किसमें, डिसइंफेक्शन में मारे जाएंगे। उसके बाद ही हम हमारे घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा बाय द स्टोरेज रिजर्वायर एंड ऑल। ठीक है ना, तो इसलिए डिसइंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, बाकी हम एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर एक तरीके से पढ़ चुके हैं। EEDM के अंदर आपको केवल इंट्रोडक्शन पार्ट याद रखना है, ठीक है, डीप में नहीं जाना है। तो एक बार आप रिवाइज़ कर लेना चीज़ों को और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी एग्ज़ाम जब भी आपके 6 सेमेस्टर कंडक्ट आ जाएंगे आपको बताया जाएगा। अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम है, इट्स वेरी गुड टाइम। तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए जितना हो सके। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय।